Good morning, students. Welcome to the class once again. Today we are going to discuss the lesson The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. कल हमने इस लेसन के ऑथर के बारे में पढ़ा था, इस लेसन की समरी देखी, तो अब आगे इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. ये कहानी बहुत पुरानी है. राइटर के दादा ने टोटो यानी बंदर का नाम टोटो है, उसको एक टांगा चलाने वाले से 5 रुपये में ख़रीदा. राइटर के ग्रैंडफादर के पास एक अपना ज़ू था, यानी जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, वो था. द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड इनटू ए फीडिंग ट्रो एंड द monkeys looked so out of place there that grandfather decided he would added the little fellow to his private zoo. उस ज़ू में बहुत सारे जानवर थे. टांगा ड्राइवर ने इस रेड बंदर को, जिसमें जानवरों को खाना देते हैं, उसके साथ बांधा हुआ था. और ग्रैंडफादर ने जब मंकी को बंधा हुआ देखा तो उसने ये फैसला किया कि वो मंकी को अपने ज़ू में ले जाएगा. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो एक सुंदर मंकी था. उसकी आंखें चमकीली, शरारत भरी हुई, उसकी आइज़ ब्राउन ऊपर और आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी, और उसके दांत जो कि इतने सफ़ेद थे जैसे मोती चमक रहे हों. जब वो स्माइल करता तो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब है सिक्योर्ड ऑल ब्रिटिश इंडियन वुमेन, ए पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडियन. जो वो तब देखती उसे टोटो को तो वो डर जाती. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun of many years. मगर टोटो के हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कि धूप में सुखाए हों बहुत सालों तक. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. राइटर कहते हैं कि टोटो की उंगलियां जो थी वो बहुत तेज़ थी और शरारती भी, और उसकी जो दुम थी वो बहुत अच्छी लगती थी. यहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं कि जिस जानवर की दुम होती है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, यानी कि टोटो की दुम टोटो को तीसरे हाथ की के काम करती थी. टोटो उसी दुम के ज़रिए पेड़ पर चढ़कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांगे लगाता, और उसी दुम के साथ वो नीचे पड़ी चीज़ को आराम से उठा लेता, और वो चीज़ें टोटो के हाथ से में आसानी से पहुंच जाती. स्कूपिंग का मीन्स होता है लिफ्टिंग. Grandmother always fused when grandfather brought home from some new birds or animals. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. फ्यूज्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब, मीन्स परेशान. दादी माँ जो थी वो हमेशा परेशान होती थी जब दादाजी नए किसी जानवर को या परिंदे को लाते. तो इसलिए जब टोटो को लाया गया तो उसको दादी माँ से छुपा कर रखा गया, जब तक वो दादी माँ अच्छे मूड में ना हो तब तक उसे नहीं बताया जाएगा. Grandfather and I put him away in a little closed opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, into a peg fastened into the wall. राइटर कहते हैं कि मैं और मेरे दादाजी ने सोचा कि हम इसे छुपा देंगे, तो हमने मेरे कमरे की अलमारी में एक खूंटे से बांध कर रख दिया, जहाँ पर उसको अच्छे से एक पैग मीन्स होता है हुक से बांध कर रख दिया.
A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plasters. कुछ घंटों के बाद जब राइटर और उसके दादाजी टोटो को वहाँ से निकालने आए तो उन्होंने देखा कि जो दीवारें सजावटी पेपर से सजी थी वो दीवारें अब बिल्कुल खुली हुई हैं और उसमें जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था वो बिल्कुल हट गया है, यानी टूट चुका है। अब दीवारों की ईंटें तक नज़र आ रही थी। The pig in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. यानी जिस खूंटे से टोटो को बांधा था उसको टोटो ने तोड़ दिया था। राइटर कहते हैं कि मेरा स्कूल ब्लेज़र मीन्स कोट वहीं लटक रहा था, उसको भी टोटो ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। टोटो ने सारा कमरा तहस नहस कर दिया था। Wounded with what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased to Toto's performance. मैं हैरान था ये सब देख के कि दादी माँ क्या कहेगी या सोचेगी, मगर दादाजी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, बल्कि वो टोटो की इन शैतानियों से खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escapes from the window. ग्रैंडफादर कहने लगे कि टोटो बहुत चालाक है। अगर हम इसे और वक्त देते तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये तुम्हारे ब्लेज़र की जो पीसेस इसने की हैं उन को ये आपस में गांठ मारता और एक रस्सी बनाकर खिड़की से उसी रस्सी की मदद से ये यहाँ से भाग जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pets lived very socially together. टोटो की मौजूदगी अभी दादी माँ से छुपी हुई थी, तो दादाजी ने ये डिसाइड किया कि हम टोटो को यहाँ से शिफ्ट करके सर्वेंट क्वार्टर्स में एक बड़े से पिंजरे में रख देते हैं, जहाँ पर दादाजी के रखे हुए और भी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ज़ू में तो बहुत सारे जानवर थे, जैसे टोटोज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स मीन्स खरगोशों का जोड़ा था, एक टेम स्क्वैरल थी, गिलहरी थी, और उनकी प्यारी बकरी थी। तो अब बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. मगर टोटो की शरारतों ने ज़ू में सभी जानवरों को रात भर सोने नहीं दिया। राइटर कहते हैं कि दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लाने के लिए, तो उन्होंने टोटो की शरारतों की वजह से ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. राइटर कहते हैं कि मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उनके साथ सहारनपुर नहीं जा पाया, लेकिन दादाजी ने वापस आने के बाद सारा कुछ मुझे बताया। A big black Carman's kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. एक बड़ा सा बैग कैनवास किट बैग टोटो के लिए लाया, जिसमें कुछ घास फूस रखी गई ताकि टोटो उसमें बैठे और उसे घर जैसा लगे। When the bag was closer, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. जब बैग को बंद कर दिया, टोटो उसमें भाग नहीं सकता था। टोटो उस बैग में अपने हाथ तक नहीं निकाल सकता था, क्योंकि कैनवास बहुत ही मज़बूत होता है, इसलिए टोटो उसे तोड़ भी नहीं सकता था। तो दादाजी ने उसे बैग में बंद कर दिया और अपने साथ ले गए।
His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun Railway's platform. टोटो ने बैग से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। जब बैग दादाजी के कंधे पर होता था तो हवा में उछलता। दादाजी बैग को ज़मीन पर रखते तो वो रोल करने लगता। तो ये सारा कुछ देहरादून के रेलवे प्लेटफार्म में जितने भी लोग थे ये सब कुछ देख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि इस बैग में आखिर है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।